नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान का निर्माण के बारे में। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान का निर्माण के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे संविधान का निर्माण। किसके बारे में? संविधान के निर्माण के बारे में। अब दोस्तों 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने संविधान के निर्माण के बारे में जाना था और आज कल की हमारी पहली क्लास थी। तो कल की क्लास में हमने जाना था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 211 लोगों ने भाग लिया था। अन्य स्रोत में 207 लोगों ने। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी, इसमें किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को कहा था संविधान सभा की बैठक, प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये आपको याद रखना है। और संविधान सभा की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे यानी परमानेंट चेयरमैन बनाए गए थे। और ये बैठक हुई थी दिल्ली में। साथ ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और सचिव कौन थे? HBR अयंगर सचिव बनाए गए थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। और प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो तीसरी महत्वपूर्ण बैठक थी संविधान सभा की, वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसको कब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के रूप में किस रूप में? प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को इसको संविधान के साथ लागू कर दिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों, इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को संविधान का प्रारूप पेश किया जाता है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नहीं, बल्कि BN राव यानी वेनिगल नरसिंह राव जी के द्वारा पेश किया जाता है। जब ये संविधान का प्रारूप पेश किया गया तो इसमें 243 आर्टिकल थे, 13 अनुसूचियाँ थीं। और इस संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 में, जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। 6 अन्य सदस्य कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, और कौन थे? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, और कौन थे? N माधवराव थे, जो कि BL मित्र के स्थान पर आए थे क्योंकि यह बीमार हो गए थे। और 7वें थे TT कृष्णाचारी, जो कि DP खेतान के स्थान पर आए थे क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों प्रारूप समिति अपनी पहली रिपोर्ट पेश करती है 21 फरवरी 1948 में। जब ये अपनी पहली रिपोर्ट पेश करती है तो ये आर्टिकल की संख्या 243 से बढ़ाकर कितनी कर देती है? 315। और अनुसूचियाँ 13 से घटाकर कर देती है 8। अब जैसे ही दोस्तों संविधान सभा में ये रिपोर्ट आती है तो इसको लेकर विरोध होने लगता है। जब ये विरोध होने लगा तो इसलिए प्रारूप समिति को अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। और प्रारूप समिति अपनी दूसरी रिपोर्ट अक्टूबर 1948 में पेश करती है, जिसमें 3 वाचन यानी 3 रीडिंग होंगी। और इन्हीं के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे संविधान का निर्माण आपने हेडिंग डाल ली। अब प्रारूप समिति अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करती है अक्टूबर 1948 में, जिसमें 3 वाचन यानी 3 रीडिंग होती हैं। मतलब इस रिपोर्ट को 3 बार करके पढ़ा जाता है। तो पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था, जो कि सबसे छोटा वाचन था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर
17 अक्टूबर 1949 तक चला था, जो कि सबसे लंबा या बड़ा वाचन था। तीसरा वाचन चला था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को। और फाइनली हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इसी तारीख को जो है हमारा संविधान बना, स्वीकार किया गया, अंगीकार या अंगीकृत किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा संविधान कब बना था। तो 26 नवंबर 1949 को बना था। कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और इसी कारण जो है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस, कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। किसको? 26 नवंबर को। तो ये दूसरी रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान के बारे में। संविधान जो है 2 बार जो है लागू हुआ था। एक आंशिक रूप से लागू हुआ था और एक हुआ था पूर्ण रूप से। तो संविधान की हम बात करेंगे आंशिक रूप से। तो हमारा संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था। तो इसी तारीख को जो है 16 आर्टिकल यानी अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। तो ये 16 आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। जब ये हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो इसमें कितने आर्टिकल, कितनी अनुसूचियाँ, कितने भाग थे? तो 395 तो अनुच्छेद थे, भाग यानी पार्ट थे 22, अनुसूचियाँ थी 8। लेकिन वर्तमान की हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो अनुच्छेदों की संख्या है 470। काउंटिंग यानी संख्यात्मक दृष्टि से देखें, यानी इन सभी की हम गिनती करें जिनके इनके सब आर्टिकल से जो है जोड़े गए हैं। जैसे किसी का 9A जोड़ दिया गया, किसी का AB, Z, AK, इस प्रकार जो जोड़े गए थे, इनको अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल आर्टिकल 470 होते हैं। और भागों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि 22 भाग जो है 23, 24 और 25 में क्या लिखा है। मैं कहूँ कुछ नहीं लिखा है, तो आप कहेंगे फिर यहाँ पे ये 25 क्यों लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ कि भाग 4A जोड़ा है, 9A, 9B जोड़ दिया है और 14A। तो ये आपको याद रखना है। अगर इनको हम काउंट करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 25 भाग हो जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब अनुसूचियाँ तो आप सभी को पता है, 12 अनुसूचियाँ हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसी 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन अधिनायक को जो है हमारा राष्ट्रगान घोषित, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। और साथ ही वंदे मातरम को जो है, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो ये आपको याद रखना है। अब संविधान पर जो है कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माने गए थे। कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है प्रथम हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो फिर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फिर मास्टर बलवंत सिंह ने। अब जैसे ही ये खबर संविधान सभा में पता लगी, अरे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, उनको जो है पहले हस्ताक्षर करने चाहिए थे। अब ऐसा कह सकते हैं या गलती हो गई, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़ा लेट हो गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले आ गए। तो इस प्रकार जो है ये हुआ। तो इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर जो है तिरछे हस्ताक्षर किए थे हिंदी और इंग्लिश में, ताकि इनके हस्ताक्षर जो है प्रथम माने जाएं। और साथ ही ये क्वेश्चन पूछा गया है तिरछे हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुल अधिवेशन यानी संविधान सभा के कुल अधिवेशन यानी सेशन कितने हुए थे? 11 हुए थे, लेकिन कहीं कहीं पर 12 भी मान लिया जाता है। अब इसको 12 मानने का क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों 12 मानने का कारण है, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसको अंतिम बैठक भी अंतिम अधिवेशन भी जो है मान लिया जाता है। तो इसीलिए जो है अधिवेशन की संख्या 11 + 1 यानी 12 हो जाती है। संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी 105, लेकिन 165 या 66 दिन तक चली थी। तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
ये इतने दिन चली थी, 165 या 66 दिन तक। तो ये आपको याद रखना है। हमारे भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगर लगभग में पूछा जाए लगभग कितना समय लगा था, लगभग में 3 वर्ष का समय लगा था। और एक्यूरेट पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। पेज कितने, 251 पेज हैं हमारे भारतीय संविधान में। कुल खर्चा कितना आया था, 63,96,96,729 रुपये, लगभग में 64 लाख रुपये खर्च आया था भारतीय संविधान को बनाने में। हाथों से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है यह सक्सेना ने हमारे भारतीय संविधान को जो है हाथों से लिखा था। अब दोस्तों इन्होंने जब हाथों से लिखा तो इनसे पूछा गया आप बताइए आपकी क्या फीस होगी, आप भारतीय संविधान को हाथों से लिखने में कितना चार्ज लेंगे। तो इन्होंने कहा मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरी कुछ शर्तें, संविधान के हर पेज पर मेरे हस्ताक्षर होने चाहिए और संविधान के अंतिम पेज पर मेरे दादाजी के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो इस बात को जो है संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। और जो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा था और इटैलिक भाषा में अंग्रेजी भाषा की। और इनको हाथ से लिखने में कितना समय लगा था, 6 महीने का समय लिया था, याद रखेंगे। अब हिंदी संस्करण किसने लिखा था, बसंत कृष्ण वैद ने जो है हमारे संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। अब सजावट किसने की थी, नंदलाल बोस, जिनको नंदू बोस और राम मनोहर सिन्हा, और 22 अन्य सदस्य और थे। और ये सभी जो है दोस्तों शांति निकेतन के सदस्य थे। तो इसमें 2 मेन कलाकार थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। तो इन्होंने जो है भारतीय संविधान को सजाया था। तो ये आपको याद रखना है। और ये सभी जो है शांति निकेतन के क्या थे दोस्तों, स्टूडेंट हुआ करते थे। और शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में था, याद रखेंगे। तो और जिसकी स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं संविधान सभा पर बहस, यानी संविधान सभा जब संविधान को लिखने का काम कर रही थी तो बहस यानी डिबेट 114 दिन तक जो है चली थी। संविधान सभा ने 1952 तक जो है अस्थायी संसद के रूप में जो है कार्य किया था, अस्थायी संसद या अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। तो ये आपको याद रखना है। संविधान का निर्माण कर रही थी संविधान सभा, तब अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जब अस्थायी संसद के रूप में अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। संविधान सभा समाप्त कब कर दी गई थी, 1952 में जो है संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया था। अब आते हैं विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, जो कि 1787 में बना और 1789 में लागू कर दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का। अब आते हैं एशिया का प्रथम लिखित संविधान है जापान का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें शब्द हैं 1,17,369। तो ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको का, जिसमें लगभग 3814 शब्द हैं। कितने, 3814 शब्द हैं। और विश्व का जो है सेकंड सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, अमेरिका का है, और जहाँ पर जो है लगभग 7,000 शब्द हैं। कितने, 7,000 शब्द हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। विश्व का सबसे नया संविधान है क्यूबा का, जो कि 2019 में बना है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।